बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, ये सादत होम ऑफ नॉलेज के चैनल से आप ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो थर्ड ईयर का एक सब्जेक्ट है ET316 AC मशीन के। इससे पहले हम इसके 3 लेक्चर जो है वो डिलीवर कर चुके हैं। आज इसका चौथा लेक्चर जो है वो हम डिलीवर कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इससे पहले जितने लेक्चर्स आपने 3 लेक्चर देखे होंगे और उनको आपने ज़हन-नशीं कर लिया होगा। तो बोर्ड की कोर्स आउटलाइन के मुताबिक जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा बन रहा है वो है आर्टिकल 1.1। ये कंटिन्यूस चल रहा है अभी तक। तो पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर या कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो बेटा याद रखिएगा कि आप इस चैनल्स को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इनको दूसरे स्टूडेंट्स के दरमियान शेयर करें ताकि हर एक का फ़ायदा हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। तो पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर या कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स। एक ट्रांसफार्मर के मुझे ज़ेड पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 स्टील टैंक, कोर, वाइंडिंग्स, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर, थर्मोमीटर, रिलीफ वेंट, वाल्व्स, बुकल्स रिले, बुशिंग्स। नंबर 11 पे टेप चेंजिंग स्विच। नंबर 12 ऑयल गेज। नंबर 13 रेडिएटर्स एंड नंबर 14 कूलिंग फैंस, ऑयल पंप्स, ट्रांसफार्मर इंसुलेशन। नंबर 17 लिफ्टिंग हुक्स। नंबर 18 ऑयल फिल्टर वाल्व्स एक्स्ट्रा। इसके अलावा और बहुत से इसके पार्ट्स हैं बेटा। तो याद रखिएगा कि इन पार्ट्स के दरमियान जो पार्ट नंबर 1 से लेकर 5 तक है, इनके साथ ये इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। तो पेपर में जो आपसे पूछा जाता है, एक तो सवाल ये आ जाता है कि एंड लिस्ट द पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, के ट्रांसफार्मर के पार्ट्स की एक लिस्ट बनाएं, या सिंपल कह देता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो फिर आपने ये पार्ट्स जो है वो लिखने होंगे। इसी तरीके से अगर वो कहता है कि राइट डाउन द पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो फिर बेटा आपने ये पार्ट्स जो हैं वो लिखने होंगे। लेकिन बाद औक़ात ये कहता है कि राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर एंड एक्सप्लेन स्टील टैंक, कोर, वाइंडिंग, कंजर्वेटर टैंक, ब्रीदर एक्स्ट्रा। तो इसमें ये जो 5 पार्ट्स हैं, इनमें से वो लाजमी पूछता है कोई एक करके इसका किसी एक ही एक्सप्लेनेशन जो है वो आपसे पूछ सकता है। या तो ये होगा, या फिर क्या है कि इनका एक आर्टिकल क्वेश्चन ये अलग बना देता है कि इन 5 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक कहता है कि वर्किंग ऑफ वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। सिंपल ये पूछ लेता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो वाइंडिंग की काम है वो आप बता दें, या कंजर्वेटर टैंक के बारे में आपसे पूछ लेता है, या ब्रीदर के बारे में पूछ लेता है, या स्टील टैंक के बारे। तो ये बेटे 5 पहले पार्ट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, इनके साथ मैंने ये मेंशन कर दिया है। तो इन्हीं पार्ट्स की जो एक्सप्लेनेशन है वो मैं आपको डिक्टेट कराऊंगा और इसके नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बेटा पहला पार्ट है हमारे पास स्टील टैंक। It is made of steel in which the other auxiliary and important parts are placed। कहता है कि ये स्टील का बना होता है जिसके अंदर ज़रूरी और इमदादी पार्ट्स जो हैं वो रखे जाते हैं। The insulating और mineral oil is filled in this tank। इस टैंक के अंदर इंसुलेटिंग ऑयल या मिनरल ऑयल को भर दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन वाइज इट इज़ सिलेंड्रिकल और क्यूबिक शेप। बनावट के लिहाज से बेटा ये सिलेंड्रिकल या क्यूबिक शेप में होता है। दिस टैंक प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू अदर पार्ट्स। ये जो टैंक है दूसरे अज्जा को हिफाजत मुहैया करता है। द इनर एंड आउटर सरफेस इज पेंटेड विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ क्रस्ट। इसकी अंदरूनी और बैरूनी सतह को पेंट कर दिया जाता है ताकि जंग से बचा जा सके। अब वो बच्चे जो उर्दू में लिखना चाहते हैं उनके लिए बेटा है ये स्टील का बना होता है जिसके अंदर इमदादी और ज़रूरी अज्जा रखे जाते हैं। ये टैंक इंसुलेटिंग ऑयल या मिनरल ऑयल से भरा होता है। बनावट के लिहाज से ये सिलेंड्रिकल या क्यूबिक शक्ल का होता है। ये टैंक दूसरे अज्जा को महफूज रखता है। जंग से महफूज करने के लिए इसकी अंदरूनी और बैरूनी सतह पर पेंट की एक तह चढ़ाई जाती है। नंबर 2 पे आता है बेटा कोर। इट इज़ मेड ऑफ सिलिकॉन स्टील लैमिनेशन। ये सिलिकॉन स्टील की पत्तीदार बनाई जाती है। द कोर इज़ यूज फॉर प्रोवाइडिंग मैग्नेटिक पाथ। इसका मकसद क्या होता है कि मैग्नेटिक पाथ मुहैया किया जाए एंड लो एयर गैप, और इसके दरमियान जो एयर गैप होता है वो भी कम हो। फॉर मिनिमाइजिंग द हिस्टैरिसीस लॉसेस मोर सिलिकॉन कंटेंट्स आर एडेड। कि हिस्टैरिसीस लॉसेस को कम से कम करने के लिए सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा मिकदार जो है वो शामिल की जाती है। फॉर इंक्रीजिंग परमिबिलिटी सम टाइम हीट ट्रीटमेंट इज़ डन। बाज़ औक़ात
परमिबिलिटी जो है वो बढ़ाने के लिए हम हीट ट्रीटमेंट भी करते हैं। फॉर मिनिमाइजिंग द एडी करंट इट इज़ एडी करंट लॉसेस, फॉर मिनिमाइजिंग द एडी करंट लॉसेस इट इज़ मेड बाय लैमिनेशंस। एडी करंट लॉसेस को कम से कम करने के लिए हम लैमिनेशंस पतलीदार बना देते हैं। द थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, द थिकनेस of these lamination is 0.35 millimeter at 50 cycle per second। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है 50 साइकिल पर सेकंड होगी तो लैमिनेशंस की जो मोटाई है वो 0.35 मिलीमीटर होती है एंड 0.5 मिलीमीटर एट 60 साइकिल पर सेकंड। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 60 साइकिल पर सेकंड रखी जाए तो उस लैमिनेशंस की मोटाई जो है 0.5 mm होती है। फॉर आइसोलेटिंग द लैमिनेशंस प्रोवाइड ए वार्निश लेयर ऑन द लैमिनेशन सरफेस। तो इन लैमिनेशंस को आपस में जुदा रखने के लिए, अलग-अलग रखने के लिए इनकी सरफेस के ऊपर, इनकी सतह के ऊपर जो है वार्निश की एक तह चढ़ा दी जाती है। बेटा जो बच्चे उर्दू में करना चाहते हैं वो भी देख लें। ये सिलिकॉन स्टील की पत्तियों से बनाई जाती है। कोर के ज़रिए बहुत कम एयर गैप के साथ मगनतीसी रास्ता मुहैया किया जाता है। हिस्टेज लॉसेस को कम करने के लिए सिलिकॉन की बहुत ज़्यादा मिकदार शामिल की जाती है। बाज़ दफ़ा परमिबिलिटी बढ़ाने के लिए हीट ट्रीटमेंट भी की जाती है। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए कोर पतलीदार बनाई जाती है जिसकी मोटाई 50 साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी पर 0.35 mm जबकि 60 साइकिल पर सेकंड फ्रीक्वेंसी पर 0.5 mm होती है। पतली को आपस में अलग रखने के लिए इन पर वार्निश की एक तह चढ़ाई जाती है। तो बेटा ये इनमें जो पहले दो पार्ट्स हैं उनकी तफसील जो है वो मैंने आपको लिख दी है, तो आप इनको अपनी कापियों के ऊपर नोट कर लें और इनको याद करने की कोशिश करें। वैसे बहुत आसान अल्फाज में ये बताया गया है, तो इसमें जो चीज़ें आपको समझ ना आए आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, तो जिन बच्चों को नहीं पता वो भी नोट कर लें। फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ, व्हाट्सअप नंबर मेरा है व्हाट्सएप नंबर 030155333740। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो वो मुझे पॉइंट जो है वो सेंड कर दे, मैं उसकी तफसील जो है आपको भेज दूँगा। याद रखिएगा जो बच्चे नहीं आ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजमी भेजा करें ताकि हमारी हौसला अफजाई होती रहे। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे दोबारा बता रहा हूँ, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।